इस्लामाबाद की 3 जामियात सिक्योरिटी खदशात पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। मुतादिद तालीमी इदारे भी बंद कर दिए गए। बहरिया, एयर और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी को बंद करने के अहकामात आज जारी हुए। यूनिवर्सिटीज़ में तलबा के फाइनल इम्तिहानात भी मुतासर। इस्लामाबाद के नवाही इलाकों में रात गए सिक्योरिटी इदारों का सर्च ऑपरेशन। पुलिस ज़राए का कहना है कि इंतखाबात और प्रेस क्लब पर धरनों के बायस सिक्योरिटी पहले ही सख्त है। बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। गुज़श्ता समाअत पर साबिक वज़ीर आज़म और बानी पीटीआई के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान समेत 5 गवाहान ने बयानात कलमबंद कराए। जंग और दी न्यूज़ की रिपोर्टर उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल जुलाई में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का बयान रिकॉर्ड करने वाले मजिस्ट्रेट साइफर केस की समाअत करने वाली ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे ताकि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जानिब से दी जाने वाली गवाही पर उनका बयान कलमबंद किया जा सके। इस सूरत हाल के नतीजे में आज़म खान का मजिस्ट्रेट के सामने ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 164 के तहत दिया गया बयान इस बात का सबूत बन जाएगा कि अदालत इस पर इन्हिसार कर सकती है। बानी पीटीआई की तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज होगी। इलेक्शन कमीशन ने NA-83 और NA-85 में इंतखाबात मुलतवी करने के RO के नोटिफिकेशन मनसूख कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने DC सरगोदा को सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इस शख्स को नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नज़रसानी केस की समाअत आज होगी। अटॉर्नी जनरल अदालत को फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में 1 माह की तौसी के बारे में आगाह करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद के लिए कमीशन रिपोर्ट तलब कर रखी है। 21 जनवरी को इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट फाइनल करके सुप्रीम कोर्ट में जमा करानी थी। वफाकी हुकूमत ने मुकर्ररा वक्त में तौसी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। धुंध के बाइस मुल्क में फ्लाइट शेड्यूल दरहम बरहम। इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर और मुल्तान की परवाजें ज्यादा मुतासर। सफर करने वालों को मुश्किलात। कई रोज से जारी सिलसिला आज भी बरकरार। आज भी अंदरून और बैरून मुल्क 21 परवाजें मनसूख 7 दूसरे एयरपोर्ट्स पर मुंतकिल कर दी गईं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सुबह और शाम में सफर करना भी दुश्वार हो गया। धुंध का दौरानिया बढ़ने से मोटरवेज पर चंद घंटे ही आमदोरफ्त मुमकिन रह गई। कराची के चंद इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश। नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, गुलिस्तान जौहर, लियाकताबाद, स्कीम 33 और गुलशन मेमार में भी बादल बरसे। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में खुश्क साली का सिलसिला बरकरार है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के हमरा मानसेहरा में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। ढाकरा स्टेडियम में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। जलसागाह के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मरियम औरंगजेब का कहना है नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की और अवाम के मसाइल से निजात दिलाने का अपना विजन वाज़े करेंगे। बिलावल भुट्टो ने मुल्क से नफरत, तकसीम, इंतकाम की सियासत के खात्मे के लिए ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन की दावत दी है। बिलावल माजी की नहीं मुस्तकबिल की सियासत कर रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान कहती हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी वाहिद सियासी लीडर हैं जो हर शहर में अपना मंशूर लेकर आवाम से मुखातिब हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो मुल्क व आवाम को दरपेश मसाइल को हल करने की सलाहियत रखती है। पंजाब का रिजल्ट काम और कारकर्दगी की बुनियाद पर आता है, तकरीर से नहीं। नून लीग जवाब रिजल्ट से देगी। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। दावा किया कि पंजाब में पीटीआई के लोग नून लीग में शामिल होना चाहते हैं। कौमी मफाद के मामले पर सारी जमातों को साथ लेकर चलना चाहिए। MQM पाकिस्तान का बाग़े जना कराची में ताकत का मुजाहरा। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि जलसे ने 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया। सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची वालों ने पीपल्स पार्टी की 22,000 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट दफन कर दी। शर्म की बात है कि बिलावल हाउस में पानी टैंकर से आता है।
अवाम की कम तादाद ने MKM का जलसा मुस्तरद कर दिया। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी सिंध सेनेटर वकार मेहदी का बयान, कहा MKM की दहशतगर्दी खत्म होने के बाद कराची तेज रफ्तारी से तरक्की कर रहा है। कराची में गंदगी इसलिए होती थी क्योंकि मुत्तहिदा वाले सैनिटरी वर्कर्स की तनख्वाहें कहा जाते थे। लाहौर में NA 127 में पीपल्स पार्टी के इलेक्शन ऑफिस पर हमला करने वालों को गिरफ्तार करने का भी मुतालिबा। कहा वाक़े की इंक्वायरी के लिए JIT तश्कील दी जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी की मकबूलियत से मुखालिफिन के औसान खता हैं। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक G में दो सियासी जमातों के दरमियान 2 रोज़ कबल होने वाले तसादुम से मुतालिक MKM ने पीपल्स पार्टी के कारकुनों के खिलाफ हैदरी मार्केट थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। FIR में कहा गया है कि पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने MKM कारकुनों पर तशद्दुद किया और अगवा की कोशिश की। मुकदमे में पीपल्स पार्टी के 40 से 50 कारकुनों को नामजद किया गया है। इससे पहले पीपल्स पार्टी MKM के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करा चुकी है। ईरान में BLF के ठिकानों पर पाकिस्तान की कार्रवाई में 5 दहशतगर्दों की इब्तदाई तफसीलात सामने आ गईं। हलाक दहशतगर्दों में दोस्ता उर्फ चेयरमैन, साहिल उर्फ शफक, मोहम्मद वजीर उर्फ वाजू, सरवर बल्द असगर, बजर उर्फ सौगात शामिल। पेशावर के इलाके सदर में शॉपिंग सेंटर में रात से लगी आग पर मुकम्मल तौर पर काबू ना पाया जा सका। 100 से ज्यादा दुकानें जल गईं। आग पर काबू पाने के लिए मर्दान, नौशहरा, चारसद्दा और खैबर की फायर ब्रिगेड गाड़ियां भी तलब की गईं। 2 मंजिला इमारत में मोबाइल फोन, UPS और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स की तकरीबन 200 दुकानें हैं। मोबाइल फोन और स्पेयर पार्ट्स का कारोबार करने वालों का कहना है कि आतिशज़दगी से उनका करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। फायर फाइटर्स को आग मुकम्मल बुझाने की कोशिशों में मुश्किलात का सामना। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि आग की शिद्दत कम हो चुकी है, लेकिन प्लाजे में रखी बैटरियां फटने से आग दोबारा भड़क उठती है। इस्लामाबाद के फैसल एवेन्यू पर लाश पुल पर लटकी हुई पाई गई। वाक़या खुदकुशी का है या कत्ल, दोनों ज़ामियों से पुलिस तहकीकात जारी हैं। मरने वाला I9 का रिहायशी है। कराची के इलाके कुरंगी में नौजवान कत्ल केस का तीसरा मुलजिम भी गिरफ्तार। SSP कुरंगी के मुताबिक तीसरे मुलजिम ने फायरिंग की और लाश ठिकाने लगाई। उसामा के कत्ल में मुलविस 2 दोस्त पहले ही गिरफ्तार हो चुके। उसामा के 2 दोस्तों ने पैसे देकर तीसरे मुलजिम को प्लान में शामिल किया। कत्ल केस से मुतल्लिक चालान जल्द अदालत में पेश किया जाएगा। उसामा मायूं वाले रोज अपने दोस्त तलहा के साथ घर से बाहर गया, फिर जिंदा वापस नहीं लौटा। शादी वाला घर मातम कदा बन गया। मायूं वाले दिन लापता होने वाले दूल्हे की लाश शादी वाले दिन मिली, 4 गोलियां मारी गई। वफाकी काबीना का इजलास कल तलब। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ सदारत करेंगे। काबीना FBR की रीस्ट्रक्चरिंग की समरी और मुल्क की मौशी सूरत हाल का जायजा लेगी। फवाद चौधरी का इंतखाबात के बॉयकॉट का ऐलान। अडियाला जेल से इलेक्शन कमीशन को खत में लिखा, उन्हें गिरफ्तार किया गया कि इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाएं। बिला जवाज उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। भाई के कागजात मंजूर हुए तो उन्हें नैब में उनका शरीक मुलजिम बना दिया। इन हालात में उनका ग्रुप इंतखाबात का मुकम्मल बॉयकॉट का ऐलान करता है। निगरान वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी काउंसिल जनरल की मुलाकात। अमरीकी काउंसिल जनरल ने मोहसिन नकवी के अवाम दोस्त इक़दामात को सराहा। कहा कि पंजाब के साथ तालीम और तिजारत के शोबे में इश्तराक के लिए तैयार है। कैलिफोर्निया और पंजाब स्टेट्स रिलेशनशिप मुआहदे के तहत ताउन को मज़ीद फ़रोग देना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का ज़रई पैदावार में इजाफे के लिए अमरीकी महारत से मुस्तफ़ीद होने में दिलचस्पी का इजहार। कहा कि वो कैलिफोर्निया की तर्ज पर पंजाब में छोटे घरों की तामीर के मंसूबे पर काम करना चाहते हैं।
गजा में इसराइल के सफाकाना हमले, फलस्तीनी शहदा की तादाद 25,000 से भी ज़्यादा हो गई, 62,000 से ज़्यादा जख्मी। इसराइली हमले में शहीद हामला खातून के बच्चे को जिंदा बचा लिया गया। लाखों बेघर फलस्तीनी खुराक और दवाओं की शदीद किल्लत का शिकार। शदीद गोलाबारी और फायरिंग के बाद इसराइली फौज की अन-नसर अस्पताल की तरफ पेशकदमी। महफूज करार दिए गए इलाके में 30 शेल्टर भी कायम हैं। फलस्तीनी मुज़ाहमतकारों से शदीद झड़पें। मजीद 3 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास के जंगबंदी मुतालबे को फिर रद्द कर दिया। हिजबुल्लाह के इसराइली बैरिक्स पर हमले, लबनान में कार्रवाई की तैयारी करने वाले फौजियों को निशाना बनाया। सऊदी अरब का पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली और कशीदगी में कमी का खैर मकदम। कहा, उम्मीद है फरीकैन अपने तमाम इख्तलाफात पुरअमन वसाइल बैनुल कवानीन के बुनियादी उसूलों के मुताबिक हल कर लेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और हुस्न हमसायगी के उसूल मद्देनज़र रख कर इख्तलाफात हल करने में कामयाब हो जाएंगे। बैनुल-अक़वामी ताउन राब्ताकारी पर सीपैक जॉइंट वर्किंग ग्रुप का चौथा इजलास। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सेक्रेटरी खारजा और चीन के नायब वज़ीर खारजा ने इजलास की मुश्तरका सदारत की। इजलास में 21 जुलाई 2022 को मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के तीसरे इजलास के बाद की पेशरफ्त का जायजा लिया। सेक्रेटरी खारजा ने ताउन पायदार तरक्की को फ़रोग देने में सीपैक की अहमियत का इआदा किया। फरीक़ैन का सनत, ज़राअत, IT, साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ करने पर इत्तफ़ाक। के जनूब मगरबी इलाके में लैंड स्लाइडिंग, 47 अफराद मलबे तले दब गए। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक सूबे यूनान की जिनशियांग काउंटी में 18 घर लैंड स्लाइडिंग का निशाना बने। लैंड स्लाइडिंग के फौरी बाद 500 से ज़्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि दीगर मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भारतीय शहर अयोध्या में राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब। अपोजिशन ने इफ्तिताही तकरीब को मोदी की जमात, BJP और RSS का सियासी शो करार दे दिया। कांग्रेस रहनुमाओं की तकरीब में शिरकत से माजरत। तमिलनाडु हुकूमत का राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब लाइव ना दिखाने का हुक्म। मंदिरों में राम पूजा पर पाबंदी आयद। BJP का तमिलनाडु हुकूमत के हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू, फौरी एक्शन की दरखास्त। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में बाबरी मस्जिद की जगह को हिंदुओं के हवाले करने का मुतनाज़ा फैसला दिया था। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया के बेशतर रहनुमा आज होने वाली तकरीब में शिरकत से माजरत कर चुके हैं। ईरानी फौज के एहलकार के साथियों पर फायरिंग, कम अज कम 5 फौजी हलाक। वाक़े में मुलव्विस एहलकार गिरफ्तार। फायरिंग का वाक़या ईरान के सूबे करमान में फौजी अड्डे पर पेश आया। वाक़े की वजह मालूम न हो सकी। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से आज चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ के इस्तीफे पर फैसले का इम्कान। फैसले के बाद आइंदा का लाहे अमल बनाया जाएगा। नए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए वज़ारत बैनुस्सूबाई राब्ता वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत की मुंतज़िर है। 3 मरतबा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पाकिस्तान की हॉकी टीम मुसलसल तीसरी मरतबा ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम। मस्कत में होने वाले क्वालिफायर्स में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को तीसरी पोजीशन के मैच में 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। जर्मनी, इंग्लैंड के बाद न्यूजीलैंड को पेरिस ओलंपिक्स का टिकट मिल गया। हमारा हक था कि हम जो है क्वालिफाई करते, और अंपायरिंग की वजह से और ये बायस होने की वजह से जो है हम जो है वो क्वालिफाई नहीं कर सके। हॉकी खिलाड़ी है, उसकी एक मेराज होती है ओलंपिक, यानी कि उससे उसको डिप्राइव करना, मैं समझता हूँ कि ये ह्यूमन राइट्स पे भी आना चाहिए। अब मैं इस पे सिलसिले में ज़्यादा नहीं कह सकता, यानी कि क्योंकि यहाँ तो पूरी दुनिया में लॉबियाँ चलती हैं। पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई ना करने पर हेड कोच शहनाज शेख न्यूजीलैंड को दूसरा गोल देने पर चिराग पा हो गए। कहा, नाकिस और जानिबदार अंपायरिंग की वजह से पाकिस्तान ओलंपिक्स में नहीं जा सका। ओलंपिक्स खेलना हमारा हक था, जिससे हमको महरूम कर दिया गया। न्यूजीलैंड के दूसरे गोल पर रेफरल मांगा। टीवी अंपायर ने कहा कि वहां कैमरा नहीं, बॉल क्लियर नजर नहीं आ रही, जिस पर मुकाबला बराबर हो गया। पाकिस्तानी हेड कोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवालात उठा दिए। और नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर मीन गर्ल्स का कब्जा। फिल्म ने रवा हफ्ते 1 करोड़ 17 लाख डॉलर्स यानी 3 अरब 27 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया।